आज कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? जी, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो आदर्श थाना बेलीपार की होगी, क्योंकि आप देख लीजिए अगर डिवाइडर बना हुआ है तो डिवाइडर आखिर बनता क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगने चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन की यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। साथियों नमस्कार, एयर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण पांडे। साथियों आज हम खड़े हैं गोरखपुर में और हम सीधा आपको दिखाना चाहेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। गाड़ियाँ जो आप देख रहे हैं रोड पर, ये हाईवे है। बस भी आ रही, ट्रक भी आ रहा, और कहीं ना कहीं ये हमें लगता है कि लखनऊ और बस्ती हाईवे जो आपको सीधा गोरखपुर से जोड़ता है, वो ये मार्ग है। आप देखेंगे फर्राटे भरती हुई गाड़ियाँ। लेकिन मेरा मकसद क्या है मैं बताना चाहूँगा कि मैं खड़ा हूँ, एक यहाँ थाना है बगल में, थाना भी दिखाऊंगा कौन सा थाना है। और आप देखेंगे किनारे किनारे पूरी गाड़ियाँ लगाई गई। ये गाड़ियाँ हैं, एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं, और एक्सीडेंटल गाड़ियाँ जो यहाँ रखी गई, आपको बता दें थाने के ये परिसर में हुआ करती हैं, लेकिन ये रोड पर के किनारे या रोड के बीचों बीच छोड़ दी गई हैं। कहीं ऐसा आप कह सकते हैं कि थाने के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है कि इन गाड़ियों को वहाँ शिफ्ट करते और ये पूरा रोड खाली होता है। काफिला है गाड़ियों का, लेकिन ये काफिला जो है ये एक्सीडेंटल गाड़ियों का है। हम किनारे दिखाएंगे कि चारों तरफ इधर भी पड़ी है, इधर भी पड़ी है, लेकिन इस पर ये प्रशासन को कोई परवाह नहीं है कि कम से कम उस पार आदमी देख सके, इस पार देख सके। ये बीच का जो गैप देखा गया है, आप देख सकते हैं कि बीच में जो गैप छोड़ा जाता है, ये गैप कहीं न कहीं हरे वृक्षों को लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए होता है, लेकिन इसे गाड़ी रखने के लिए शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन पुलिस के पास अपनी ज़मीन नहीं है कि इन गाड़ियों को कहीं सुरक्षित रख पाता। लेकिन अगर ये गाड़ियां यहाँ है और किसी वजह से कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन तब तक हम दिखाएंगे किनारे ये PWD विभाग की नाली भी बन रही है। आप देखेंगे किनारे नाला बना रहे हैं। कहीं न कहीं ये हाईवे है, और हाईवे के चलते किनारे किनारे जो गाड़ियाँ पड़ी हैं, कहीं न कहीं ये कहिए कि ये PWD की ज़मीन पर कब्जा है पुलिस विभाग का। लेकिन क्या PWD विभाग इसे खाली कराने में सक्षम होगा या खाली करा पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखेंगे किनारे किनारे ये डैमेज गाड़ियाँ किस कंपनी की हैं, कंपनी वालों ने यहाँ छोड़ रखी हैं कि थाने वालों ने छोड़ रखा है, ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर सामने थाना है तो कहीं ना कहीं ये शक जाता है कि ये जो भी किनारे किनारे गाड़ियाँ लगाई गई हैं ये थाने की है। किनारे हम दिखाना चाहेंगे आदर्श थाना बेलीपार, देखेंगे जनपद गोरखपुर। हम कहेंगे कैमरामैन से पूरा खींच के दिखाए कि ये थाने के सामने है। फिलहाल सवाल ये है कि ये गाड़ियां कब हटेगी कि नहीं हटेगी, ये बेलीपार लिखा गया है। लेकिन यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय को देखना चाहिए कि जो गाड़ियां यहाँ खड़ी की गई हैं कहीं इसको अपना शिफ्ट कराते, लेकिन यहीं पड़ी रह गई। आपको बता दें यहाँ के जो भी जिम्मेदार हैं कहीं न कहीं आँख बंद किए हुए हैं, कानों में तेल डाले हुए हैं, आँख पर पट्टी बंधी हुई है। अगर किसी की दुर्घटना होती है और कोई इसी वजह से किसी की जान जाती है तो मैं तो इसका जिम्मेदार सीधा यहाँ के प्रशासन को ही मानूंगा। कहीं एक गाड़ियों का रेला है, ये कहिए कि भीड़ है, और इन साथी खड़े हैं। कहीं न कहीं ये रोड इनसिक्योर है, आप कह सकते हैं कि दुर्घटनाओं से भरा है। और इन दुर्घटनाओं में भरे हुए रोड पर किनारे किनारे जो गाड़ियाँ लगी हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये गाड़ियाँ अगर रखी गई है, किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, क्योंकि बचाव में आदमी किनारा खींचता है और किनारे गाड़ियाँ पड़ी हैं, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? जी, इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो आदर्श थाना बेलीपार की होगी, क्योंकि आप देख लीजिए अगर डिवाइडर बना हुआ है तो डिवाइडर आखिर बनता क्यों है? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगने चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन की यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। जो भी एक्सीडेंट होकर गाड़ियाँ यहाँ पर आई हुई हैं, पुलिस इस थाने के पास ज़मीन नहीं है। आखिर वजह क्या है कि क्योंकि PWD की ज़मीन को वो कब्जा किए हैं, डिवाइडर पर गाड़ियाँ खड़ी किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाई उनके पास जगह नहीं है तो या तो इसकी नीलामी करवा दें, जो प्रक्रिया है सरकार की, नीलामी करवाएंगे तो इससे सरकार को भी कुछ फ़ायदा होगा। जो भी भाई मिलेगा मनी पैसा जो भी मिलेगा वो सरकार के खाते में जाएगा, इससे सरकार को फ़ायदा होगा। लेकिन इस तरह से अवैध तरीके से PWD की ज़मीन को कब्जा करके रखे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। रोड पर भी आप देख रहे हैं कि ट्रक जो खड़े हैं वो भी एक तरह से ट्रक पर रोड पर खड़े हुए हैं, ये नहीं होना चाहिए। लोगों को आने जाने के लिए ये रोड बना हुआ है, ना कि आप थाने की गाड़ी जो भी अवैध तरीके से गाड़ियां हैं एक्सीडेंट होकर आती हैं यहाँ पर आप खड़ी करें, ये चीज़ें उचित नहीं है। तो जो भी अगर कोई दुर्घटना होती है तो सारी जिम्मेदारी बेलीपार थाने की है। तो ये आप बता दें, भाई साहब ने बताया जिम्मेदारी थाने की है, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं कि गाड़ियां फर्राटे भर रही, किसी को कोई किनारा पकड़ना पड़ा और अपने बचाव के लिए, और किनारा नहीं मिला, किसी के साथ कोई दुर्घटना हुई, तो क्या कहेंगे इस पर?
दुर्घटना अगर हुई तो जिम्मेदार यहाँ का जो आदर्श थाना है बेलीपार उसी का होगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि यहाँ पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी का भी कार्यालय है, और उन्हीं के सामने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियाँ हैं। और हमारे भाई साहब ने बिल्कुल सही बताया कि अगर इन गाड़ियों के रखने के लिए पुलिस के पास स्थान नहीं है तो इन गाड़ियों की नीलामी कराएंगे, कुछ राजस्व आएगा उत्तर प्रदेश सरकार में, जिसे अन्य विकास कार्यों में ही नहीं, इन गाड़ियों की नीलामी के बाद इन गाड़ियों को रखने के लिए प्लेस का व्यवस्था भी कर सकता है ये थाना। लेकिन अगर इस डिवाइडर पर अतिक्रमण किया गया है तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अतिक्रमण आप देख रहे हैं, अगर प्रशासन इस तरीके से कर रहा, हम एक चीज सवाल हमारा कुरेदता है कि पुलिस जो होती है, जो चीज कब्जा कर लेती है कहते छोड़ती नहीं है। अगर ये पीडब्ल्यूडी की जमीन है तो क्या छुड़ा पाएगी पीडब्ल्यूडी की जमीन? देखिए, सबका अपना अपना एक संवैधानिक अधिकार है, और असंवैधानिक उसका सबका एक संवैधानिक दायरा है, उसी दायरे के अंदर ही आता है। ऐसा नहीं है अगर कोई पुलिस अधीक्षक है और गैर कानूनी काम करेगा तो धारा वही लगेगी जो एक मुलजिम पर लगनी चाहिए, और ये हमारा संविधान कहता है एकाधिकार सबके पास। अधिकार तो कहता है, लेकिन कहीं आप देखेंगे जो ये कहीं न कहीं आपके धाराओं का उल्लंघन लोग कर जाते हैं। पुलिस के ऊपर कार्रवाई हर बार सरकार बचा लेती है पुलिस को, पुलिस के ऊपर कार्रवाई बहुत रेयर केसों में होती है। क्या कहेंगे, ये जो सिस्टम पूरा आप देख के आपके मन में जो भी भाव आया होगा, कहीं न कहीं एक प्रश्न जागा होगा कि ये हटना चाहिए, पीडब्ल्यूडी हटा पाएगा इसको? बिल्कुल, आपने कहा कि पुलिस के ऊपर कार्रवाई बड़े रेयर केस में होती है, लेकिन अगर हम लोग चाहें, बस आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो एक आम पब्लिक के साथ, आम लोग के साथ, जो एक आम मुस्लिम है जिसके साथ होता है, आम अपराधी के साथ होता है, वो इनके साथ भी हो सकता है। अपराध तो अपराध है, इसलिए चाहे पुलिस हो या आम आदमी हो, अपराधी है तो अपराधी है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बस यही है कि आप लोग अगर सहयोग करेंगे, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोगों के जरिए ये चीज़ मुमकिन है। और सबसे बड़ी चीज़ बता दें आपको, जैसे आप मीडिया से हैं, जब आप कोई कवरेज करने जाते हैं, कोई भ्रष्टाचार की चीज़ें उजागर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको विरोध का सामना करना पड़ता है। जिस दिन जनता आपका विरोध करने के बजाय आपका सहयोग करने लगेगी, दावे के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पर कोई उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को सुधारने में समय तक नहीं लगेगा और अपने आप बात। लेकिन हाँ, जिस दिन कोई मीडिया कहीं उजागर करने जाए मामले को तो उस दिन वहाँ सहयोग करना चाहिए जनता को कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए। ये भाई साहब का कहना बहुत सही है। हालांकि जनता प्यार देती है, जनता प्यार ना देती तो हम लोग यहाँ ना होते। जनता बहुत प्यार देती है, इसीलिए हम यहाँ हैं। और आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को खूब शेयर किया, आपने मेरे साथियों का विचार सुना, और इस वीडियो को शेयर खूब करिए, क्योंकि यहाँ के थाने में मेरी वीडियो पहुँचनी चाहिए। यहाँ के लोगों के बंद कान खुलने चाहिए, बधी हुई पट्टियाँ खुलनी चाहिए। उसका सहयोग आप ही कर सकते हैं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ। इसलिए वीडियो शेयर करें। आर इंडिया न्यूज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।